Hello students, welcome to my new video lecture. In this video I am going to complete your next topic like introduction to seismic design and seismic design performance. मैं बात करूंगा इस लेक्चर में कि आपको सेस्मिक डिज़ाइन कोड कैसे क्या क्या होते हैं और कैसे डिज़ाइन करना है आपको बिल्डिंग को, है ना। तो आप अच्छे होंगे और मेरे लेक्चर को कंप्लीट कर रहे होंगे, मुझे अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है, देखने से पता चल जाता है कौन कौन देख रहा है यहाँ पर। और मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन। ये आपका कई टाइम आया है, आप देख सकते हैं। मैं सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ सिलेबस के हिसाब से कि आपके लिए अच्छा रहे, पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए अच्छा रहे जो अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन में क्या है, मतलब कि आप जो बिल्डिंग आप बना रहे हो वो आप अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर पा रही है नहीं, है ना, उसको कैसे होना चाहिए, आप कैसे डिज़ाइन करोगे। तो इसमें कुछ बेटर सिस्मिक परफॉर्मेंस दे रखा है। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो 5 टाइप के इसमें परफॉर्मेंस दे रखे हैं इन लोगों ने। पहले तो आपका गुड स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन है, लेटरल स्ट्रेंथ है, डक्टिलिटी है, डिफॉर्मेबिलिटी है, डैमेजेबिलिटी है। मैं इन सबको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो आपको अच्छे समझ में भी आएगा। गुड स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन यही है कि कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन, गुड स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें हम साइप शेप और स्ट्रक्चर सिस्टम की बात करते हैं किसी भी बिल्डिंग में, कि उसको उस बिल्डिंग का साइज और शेप क्या होना चाहिए कि हम उसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। तभी तो डिपेंड करता है ना कि आपकी बिल्डिंग बीम कैसे, कॉलम कैसे आप दे रहे हो, तभी तो रजिस्ट कर पाएगा आपकी बिल्डिंग को। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप फर्स्ट लाइन देखिए, गुड स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन मतलब द साइज शेप स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ बिल्डिंग शुड बी सच दैट इनर्शिया फोर्स आर ट्रांसफर टू द ग्राउंड सेफली। इनर्शिया फोर्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी समझ पा रहे हो तो मैं बता दूं। इनर्शिया फोर्स बॉडी को रजिस्ट करता है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है। जैसे कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कोई उस पर एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाए। तो यही है कि अगर किसी बॉडी में इनर्शिया फोर्स लगता है, इनर्शिया फोर्स की वजह से ही आपकी बिल्डिंग रजिस्ट कर पाती है, यानी कि डैमेज नहीं होती है, अर्थक्वेक में कुछ आपको बचा सकती है। हर बिल्डिंग, हर बॉडी पे इनर्शिया फोर्स लगता ही लगता है। तो इनर्शिया फोर्स का ये रोल है। और वही मैं लेटरल स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये भी इनर्शिया फोर्स से ही अर्थक्वेक रिजल्ट इन लार्ज इनर्शिया फोर्स, दस अ गुड अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग शुड हैव इनफ लेटरल स्ट्रेंथ। लेटरल स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो क्या ये भी रजिस्ट करती है बिल्डिंग को, बिल्डिंग की टेंडेंसी को बढ़ाती है कि वो फ्रैक्चर ना हो, उसमें फ्रैक्चर अराइज ना हो किसी भी लेटरल प्रेशर से। लेटरल प्रेशर आप समझ सकते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि कोई अगर ये बिल्डिंग ही है तो इधर मोशन लग रहा है ना, मोशन हो रहा है आपके बॉडी पे, और ये इधर से लेटरल स्ट्रेंथ लगा रहा है, रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेटरल स्ट्रेंथ यही है, इधर से ये लेटरल स्ट्रेंथ लगा रहा है, यही आपका लेटरल स्ट्रेंथ है कि बॉडी को अगर इधर मोशन हो रहा है तो इधर से मूव कर रहा है, नहीं कि बॉडी रजिस्ट कर रही है, यही आपका लेटरल स्ट्रेंथ है। आपने पॉइजन रेशियो में भी देखा होगा कि लेटरल स्ट्रेंथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ पढ़े थे पाइप से, तो क्या था वो, मैं जैसे कि ये बता दूं, पाइप के हिसाब से पढ़े थे। तो जो लॉन्ग साइड में है वो लॉन्गिट्यूडनल है, अगर प्रेशर बन रहा है तो इस पर कोई प्रेशर डाल रहे हो स्ट्रेस स्ट्रेंथ उसमें, और ऊपर से अगर कोई प्रेशर डाल रहे हो तो इसका डाया कम हो रहा है, यानी कि ये लेटरल है। और अगर ये इसका आगे इधर हो रहा है लॉन्ग साइड में तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल है, ये लेटरल है ना। अब आपको लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल इजीली समझ में आ गया होगा। बात मैं डक्टिलिटी की करता हूँ, तो डक्टिलिटी भी सबको पता होगा, मैंने बताया होगा। डक्टिलिटी बहुत ज़रूरी है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच इनेबल टू अंडरगो लार्ज इलोंगेशन बिफोर ब्रेकिंग, है ना। जैसे कि किसी बिल्डिंग में हम बार्स और सरिया डालते हैं ना, तो वो आपकी डक्टिलिटी को शो करता है ना। जब उस पर अर्थक्वेक या मोशन आता है या बेंड होती है कोई आपकी बिल्डिंग, या मैं बीम के सहारे से ही बताता हूँ कि बीम है ये यहाँ बेंड हो रही है, तो बेंड हो रही है तो किसके वजह से इलोंगेट हो रही है, बेंड हो रही है, सरिया की वजह से ही। अगर सरिया नहीं लगा होता इसमें या बार्स नहीं लगे होते तो ये ब्रिटल होता, क्योंकि आपका कंक्रीट जो है वो ब्रिटल शो करता है और ये ईजिली ब्रेक हो जाता। तो जो आप बिल्डिंग बना रहे हो, जो बिल्डिंग परफॉर्मेंस आपकी होनी चाहिए वो डक्टिलिटी होनी चाहिए उसमें, है ना। इनफ डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए जो आपके बिल्डिंग परफॉर्मेंस को अच्छा कर सके। डक्टाइल मटेरियल सच एज गुड इन अर्थन कंस्ट्रक्शन एंड स्टील बार्स इन मेजनरी एंड
कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। अब डिफॉर्मेबिलिटी की बात करते हैं। डिफॉर्मेबिलिटी हमें ये बताता है कि बिल्डिंग को हम तो कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है आपकी बॉडी में विदाउट कोलैप्स, यानी कि कोई बॉडी है उस पर जो फोर्स लग रहा है आपका, तो किस तरीके से वो आपको शो कर रही है कि अंदर तो ठीक है, बिल्डिंग के बीम और कॉलम में तो कोलैप्स हो रहा है, पता चल रहा है, लेकिन उसके अंदर डिफॉर्म बॉडी हो रही है, मूव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो आपको बचा रहा है वो आपका मजबूत कंक्रीट और मजबूत सरिया या बार ही तो बचा रहा है ना उसको। तो ये डिफॉर्मेबिलिटी भी ज़रूरी है उसकी परफॉर्मेंस के लिए, कि वो शो करे, आपको बताए कि आपकी बिल्डिंग कैसे रजिस्ट कर रही है। इसके लिए आपको यहाँ पे क्या है कि ये जो कंपोनेंट आर नॉट वेल प्रोपोर्शनल एंड टाइड टुगेदर प्रॉपरली, यानी कि अगर जब डिफॉर्म होगा आपकी बिल्डिंग में, तो अगर सही तरीके से बिल्डिंग आपकी टाई नहीं होगी या जो जॉइंट होंगे एक दूसरे से बंधे नहीं होंगे एक दूसरे प्रोपोर्शनल में, तो ईजिली डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा। तो उसको बताने के लिए डिफॉर्मेबिलिटी भी ज़रूरी है। अब आपका डैमेजेबिलिटी आता है। डैमेजेबिलिटी हमें क्या शो करता है? डैमेजेबिलिटी एक अलार्म की तरह काम करता है जो बताएगा कि आपकी बिल्डिंग डैमेज होने वाली है। मैं एक लाइन को आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि डैमेजेबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए स्ट्रक्चर टू अंडरगो सस्टेनियल डैमेज विदाउट पार्शियल और टोटल कोलैप्स, है ना। दिस विल रिजल्ट इन सफिशिएंट वार्निंग टू अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग सेवरल सपोर्ट टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कंपोनेंट सच एज बीम एंड अवॉइडिंग सेंट्रल कॉलम और वॉल सपोर्टिंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ बिल्डिंग, है ना। सबसे पहले तो किसी भी बिल्डिंग के हॉल या जो बनाते हैं उसमें हमें बीच में कॉलम नहीं देना होता है, नहीं तो ये बता नहीं पाएगा। किनारे पे अगर कॉलम या बीम होते हैं तो बस हमें वॉल खड़ी करनी होती है। अगर कोई डैमेज होता है तो हमें इजीली पता चल जाता है। यही आपका डैमेजेबिलिटी है। तो ये फर्स्ट था। अब मैं आपको कुछ दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा सिस्मिक कोड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट आर द सिस्मिक कोड? लिस्ट द सिस्मिक कोड पब्लिश्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। हाँ, तो कोड की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है हमें? कोड, अलग अलग कोड बने हुए हैं। पहले भी लेक्चर में मैंने कोड के बारे में, एक कोड के बारे में बताया था, इसमें भी मैं बताऊँगा। कोड जनरली डिफरेंट टाइप के इसमें कोड हैं, और अर्थक्वेक परफॉर्मेंस कैसी हो, मेजनरी के लिए कैसा हो, सबके लिए अलग अलग कोड बना हुआ है ना। तो ये द फर्स्ट इंडियन मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट इंडियन सिस्मिक कोड वाज पब्लिश्ड इन 1962 एज IS 8093। टुडे ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड हैज़ पब्लिश्ड फॉलोइंग सिस्मिक कोड ऑफरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर। तो IS 183 आप देख सकते हैं, जिसका पार्ट 1 to 5 2002 इंडियन स्टैंडर्ड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ ए स्ट्रक्चर, डिजाइन स्ट्रक्चर के लिए बना था। IS 4326 1993 में था इंडियन स्टैंडर्ड, जो दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये कोड आपको प्रैक्टिस कराता है किसकी? अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग की। और इसी में तीसरा वाला देखिए, तीसरा क्या कहता है कि तीसरा IS 13827 है, 993 है, इंडियन स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉर इम्प्रूविंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ अर्थन बिल्डिंग। अर्थन, आप अर्थ पे जो बिल्डिंग बना रहे हैं तो इसकी इम्प्रूविंग करता है। अर्थक्वेक रेजिस्ट कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये आपको कौन देता है? 13827 देता है। चौथे में अगर आप देखें तो 138281993 ये इंडियन स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉर इम्प्रूविंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ लो स्ट्रेंथ मेजनरी बिल्डिंग। तो सबके लिए अलग अलग है ये कोड, और हर बिल्डिंग के लिए अलग अलग दे रहा है। पाँचवें में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो IS 13920 इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर ए डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सिस्मिक फोर्स। सिस्मिक फोर्स बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा। और छठे में देखिए IS 1393993 इंडियन स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉर रिपेयर एंड सिस्मिक स्ट्रेंथिंग ऑफ बिल्डिंग। आप जो सिस्मिक स्ट्रेंथ बिल्डिंग है उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो कोड ये ज़रूरी है, हर कोड में अलग अलग आपका है। कैसे आप डिज़ाइन करते हैं कोड, जनरली इम्प्रूव कैसे करेंगे, रिपेयर कैसे करेंगे। और एक और लाइन ये सही है, द कोड्स रिलेटेड विद ट्रेडिशनल मेजनरी कंस्ट्रक्शन आर। ये 3 टाइप के कोड हैं, इसमें मेजनरी टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं। मेजनरी सबको पता है, मोर्टार और इजीली अवेलेबल जो मटेरियल है आपके एरिया के हिसाब से, वही हमारा मेजनरी है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। और धीरे धीरे मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताने की कोशिश करूँगा, सारे ज़रूरी नहीं है, ये जॉइंट फिगर सारे ज़रूरी नहीं हैं। और एक और क्वेश्चन मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सप्लेन द वेरियस गाइडलाइन गिवन बाय IS 4326 1993 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजनरी वॉल।
सॉरी मेजनरी वॉल, और मेजनरी वॉल सबको पता है। कोडल प्रोविजनल ऑफ IS 4326993 का यूज़ करते हैं हम इसमें। इसके लिए कौन सा 4326 के बारे में पढ़ेंगे, वेरियस गाइडलाइन क्या क्या दी हुई हैं। अगर हम मेजनरी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसमें क्या है, मेजनरी यूनिट दी हुई है, मोर्टार दिया हुआ है, और आगे भी। तो हम मेजनरी यूनिट से ही अगर पढ़ने की कोशिश करें तो फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग वेल बर्न ब्रिक एंड सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स हैविंग क्रशिंग स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 3.5 मेगापिक्सल शुड बी यूज्ड। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग के लिए जब हम वेल बर्न ब्रिक्स यूज़ करते हैं, सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स यूज़ करते हैं जिसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 3.5 मेगापास्कल होनी चाहिए। स्क्वायर्ड स्टोन मेजनरी, स्टोन की बात करें ऊपर तो ईंट की बात कर ले। स्टोन ब्लॉक मेजनरी एज पर IS 1597 पार्ट 2 992 में आल्सो भी यूज्ड। अब मोर्टार कैसे कैसे यूज़ करते हैं। मोर्टार जिसको ना पता हो मैं बता दूं कि ब्लॉक्स को भरने के लिए, या जब ईंटों को बनाते हैं या चुनाई करते हैं तो उसमें जो आप सीमेंट या कंक्रीट या मड जो भी लगाते हो, सीमेंट जो लगाते हैं या मसाला डालते हैं, यही आपका मोर्टार है, इजी वे में अगर समझने की कोशिश करें तो। और मैं क्या कह रहा था कि मोर्टार के लिए सिंस टेंसाइल एंड शियर स्ट्रेंथ आर इंपॉर्टेंट फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, यूज ऑफ मड और वेरी वीक मोर्टार इज नॉट सुटेबल। अ मोर्टार मिक्स ऑफ सीमेंट्स एंड 1 और 6 बाई वॉल्यूम एटलीस्ट शुड बी यूज। 1/6 का रेशियो का इसमें यूज होना चाहिए वॉल्यूम का। टेबल IS 43261993 में गिव्स द लिस्ट ऑफ रिकमेंड मोर्टार मिक्स फॉर ए वेरियस कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग। आगे चलते हैं, देखते हैं। और आपका वहीं स्टील रेनफोर्स की बात करें, ये तो आप मोर्टार आपने लगा दिया। स्टील हम कैसा यूज कर सकते हैं इसमें, तो वेयर स्टील रेनफोर्सिंग बार्स आर प्रोवाइडेड मेजनरी, द बार सेल हैव प्रोपोर्शनल कवर इन सीमेंट सैंड मोर्टार नॉट लेस देन 1:3 का रेशियो होना चाहिए। मिनिमम क्लियर कवर इज 10 mm, क्लियर कवर 10 mm होना चाहिए। क्लियर कवर आपको पता ही होगा। इन सीमेंट कंक्रीट ऑफ ग्रेड 1 M15 मिनिमम क्लियर कवर इज 15 mm, है ना। तो ये रही हमारे मोर्टार की बात। अब वॉल कैसे बनाएंगे इस कोड के हिसाब से, इस कोड के बारे में, इस कोड के हिसाब से जिस कोड की हम गाइडलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे IS 43261993, है ना। अब वॉल के लिए क्या करेंगे, वॉल कैसा होना चाहिए, तो वॉल का मैं लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करता हूँ। द थिकनेस ऑफ लोड बेयरिंग वॉल शुड नॉट बी लेस देन 190 mm एंड वॉल लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 मीटर। द मेजनरी bearing wall can be built up to maximum of 4 story. The masonry bearing wall should be properly reinforced. The bearing wall should be straight and sorry यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, should be straight and symmetrical in plane in both direction. The wall panels should be checked for strength in bending and shearing. बेंडिंग और शेयरिंग दोनों में इसके पैनल को हम चेक करते हैं। बेंडिंग और शेयरिंग दोनों पता होगा, आपने सोम पढ़ रखी है, आपने बीम डिज़ाइन कर रखी है, आपने रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइनिंग में भी इसको पढ़ा होगा। अब आपकी मेजनरी बॉन्ड कैसी होनी चाहिए, जब आप वॉल बनाते हैं या ईंट पत्थर से, जो भी ईंट से, पत्थर से, स्टोन से, जो भी हो, वुड से, तो आपकी जो बॉन्ड होना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, तो ध्यान से देखिए। फॉर अचीविंग फुल स्ट्रेंथ ऑफ मेजनरी द यूजुअल बॉन्ड स्पेसिफाइड फॉर मेजनरी शुड बी फॉलोड। कौन कौन से, द वर्टिकल जॉइंट शुड बी ब्रोकन प्रॉपर्ली फ्रॉम कोर्स टू कोर्स। वर्टिकल जो जॉइंट होते हैं वो टूटे हुए होने चाहिए। कैसे, कोर्स टू कोर्स। ये कोर्स करते हो ना, जैसे कि नीचे हम